बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम ऐसी स्किन पे बात करेंगे जिसके ऊपर झाइयाँ हों या दाग धब्बे हों कि हम इन चीज़ों को किस तरीके से कुदरती किचन की चीज़ों से हम इनको गायब कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एलोवेरा। एलोवेरा बहुत ही मुफीद चीज़ है, एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है। अगर किसी की स्किन सूरज की धूप की वजह से झुलस गई हो या वैसे जल गई हो तो उसके लिए ये सूदिंग लोशन का काम करता है। एक तो ये जिल्द को टाइट रखता है, ओपन पोर्स को कम करता है, फिर इसके अलावा ये कुदरती निखार भी देता है। लेकिन इसके लिए बेहतर यही है कि आप ताज़ा एलोवेरा घर में लगाएं और वो यूज़ करें। अगर ना हो तो फिर मजबूरन आपको बाज़ार का एलोवेरा यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लोग घर में लगा लें। किसी भी गमले में ये बआसानी उग जाता है। इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये जिल्द के ऊपर चमक लाता है, निखार लाता है। चूँकि ये जो ड्राइनेस को ख़त्म करता है, इसलिए ये बहुत सी एलर्जी में भी काम आ जाता है, क्योंकि हमारे जिस्म पर बहुत ज़्यादा एलर्जी बाज़-औक़ात एक्ज़ेमा वग़ैरह या और कोई इस तरह की चीज़ें वो खुश्क होने की वजह से भी जिल्द के हो जाती हैं। एलोवेरा को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले इसका जो तरीका मैं आपको बताऊंगी कि ये जो इसकी जड़ होती है इसको हम काटेंगे और ये साइड के जो कांटे होते हैं हम इनको काटेंगे। उसके बाद हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बताऊंगी। हमने इसको फ़ौरन तोड़ने के बाद इस्तेमाल नहीं करना होता। इसका एक ख़ास तरीका है, क्योंकि इसके अंदर से एक येलो कलर का मवाद निकलता है जो कि स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह है। वैसे वो मवाद भी अल्लाह ताला ने कोई बेकार नहीं बनाया, वो भी बहुत सी दवाइयों में यूज़ होता है। लेकिन अगर हम उसको ऐसे ही अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारी स्किन पर एलर्जी हो जाएगी। इसको तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए मैं किसी एक गिलास के अंदर रखूँगी इस तरीके से खड़ा करके, और इसके पीछे मैंने सपोर्ट के लिए एक डोई रख दी है या कोई भी चम्मच आप रख दें। इतनी देर में उसका पानी ड्रेन हो जाएगा। अब इस साइड से मैं इसको पील कर रही हूँ, एक तरफ से ही आपने इसको पील करना है। बहुत आसान तरीका बताऊंगी, 2 तरीके बताऊंगी, और इसके छिलके तो आपने बिल्कुल ही नहीं फेंकने। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। हाथों पर आप इनको मल लें, पाँव पे मल लें, हत्ता कि फेस पर भी अगर आपको एलर्जी नहीं होती तो आप मल सकते हैं। ये देखें, मैं मुख्तलिफ तरीके से इस पे गहरे कट लगा रही हूँ। इस तरीके से ज़रा भी जल ज़ाया नहीं होगा और पूरा का पूरा निकल आएगा। इसको लंबाई में तिरछा करके और हर तरीके से मैंने इस पे कट लगा दिए, और देखेंगे आराम से कितना ज़्यादा जेल इसमें से निकल आया है और ये बिल्कुल ही चूरा बन के निकला है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही फेंट के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे चूँकि क्रीम शक्ल में चाहिए इसलिए मैं उसे ग्राइंड कर रही हूँ। ये दूसरे तरीके से देखें, पूरा का पूरा पीस निकल आया है इस पर, क्योंकि मैंने कट नहीं लगाए, बस एक ही तरफ से छील कर और चम्मच को जब गहराई से इसके अंदर चलाया है तो पूरा का पूरा पीस निकल आया है। अब हम सबसे पहले अपने एक बर्तन में एलोवेरा जेल शामिल करेंगे, और अब हम दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं मसूर की दाल। मसूर की दाल भी बेहद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, खाने में तो मज़ेदार होती ही है, लेकिन ये स्किन के दाग धब्बे भी बहुत अच्छे से दूर करती है और छाइयों के लिए बहुत ही आजमूदा है। मैंने बहुत लोगों को पहले ये बताई थी और बहुत से लोगों के इससे छाइयाँ दूर हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर लूँ। इसके अलावा ये जो वक्त से पहले इंसान के चेहरे पे बाज़ का झुर्रियाँ आ जाती हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से ठीक करती हैं, और फिर ये स्किन को क्योंकि टाइट रखती है, चेहरे पे चमक लाती है, और इसके अलावा ये ओपन पोर्स को भी बहुत अच्छे से ठीक करती है। लेकिन हर चीज़ का एक तरीका और एक इस्तेमाल होता है। आप जब उसको बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ही फिर उसके फ़ायदे हासिल होंगे। मसूर की दाल का मैंने बारीक पाउडर बना लिया था छान कर, और एक बोतल में रख दिया था। उसमें से मैंने 1 टीस्पून लाल मसूर की दाल का पाउडर निकाला और इसके अंदर शामिल कर दिया। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर अर्के गुलाब शामिल किया है, जो चेहरे के लिए बेहद फ़ायदेमंद है, चेहरे की खुश्की दूर करता है और दाग धब्बे भी दूर करने में मदद देता है। अब अगली चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे दही। दही बेहतरीन चीज़ है, लैक्टिक एसिड है इसके अंदर, और अगर आप घर का बना हुआ दही इस्तेमाल करेंगे चेहरे पे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। घर में दही बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने सिर्फ चेहरे के लिए या बालों के लिए बनाना है तो फिर आप आधा कप नीम गर्म दूध में थोड़ा सा दही का छींटा डालें और उसको आप किसी भी गर्म जगह पे रख दें, बेहतरीन दही तैयार हो जाएगा। क्योंकि बाज़ार के दही में मालूम नहीं क्या-क्या केमिकल्स शामिल करते हैं। ये तजुर्बा मैंने खुद करके देखा है कि अगर बाज़ार का दही बालों में लगाया जाए तो उससे बाल अच्छे होने के बजाय अजीब से हो जाते हैं और रूखे-रूखे हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी-सी मेहनत है, बहुत मुश्किल काम नहीं है कि अगर हम खुद घर में दही जमा लें। दही में लैक्टिक एसिड होता है तो वो क्या करता है, दाग धब्बे दूर करता है हमारे,
इसके अलावा चेहरे की रंगत निखारने के लिए दही बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। एक तो जो धूप की वजह से हमारी स्किन जल जाती है, उसके लिए बहुत बेहतरीन है ये। इसके अलावा जो हमारी बेजान स्किन होती है, यानी डेड स्किन जो होती है, वो उतार देता है। क्योंकि हमारे चेहरे पे चमक इसीलिए नहीं आती कि हमारे चेहरे पे डेड स्किन होती है, जब वो उतर जाती है तो खुद ब खुद चेहरे पे चमक आ जाती है। हमने इसके अंदर 1 टीस्पून दही शामिल कर लिया है। दही शामिल करने के बाद हम अगली चीज़ शामिल करेंगे दूध। दूध अगर कच्चा हो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये भी लैक्टिक एसिड है और चेहरे के दाग धब्बे दूर करता है, जिल्द को बहुत ही नरम करता है और इसके अलावा ये कहा जाता है कि एक्नी में भी बहुत मुफीद है। लेकिन ख़्याल करें कि एक्नी वाले इसकी मलाई यूज़ ना करें, क्योंकि मलाई चिकनी होती है और चेहरे के ऊपर कोई भी ऐसा धब्बा जो किसी भी तरीके से ना जा रहा हो, दूध से चला जाता है। अब ये कच्चा दूध ले लें आप। मेरे पास इस वक्त कच्चा दूध नहीं था, इसलिए मैंने घर का नॉर्मल दूध लिया है और इसके अंदर मैंने ग्लिसरीन आधा टीस्पून शामिल कर दी है। ग्लिसरीन भी हमारे चेहरे को बहुत ज़्यादा खुश्की से बचाती है, नरम रखती है और रंग निखारने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। मैं चूँकि पर्दे की वजह से चेहरे पे यूज़ नहीं कर रही, मैं आपको हाथों पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम कॉटन के ज़रिए जो दूध और ग्लिसरीन है वो लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे। ये मैं आपको एज अ चेहरा बता रही हूँ कि अगर हम चेहरे पे इस्तेमाल करेंगे तो हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बहुत नरमी से आपने ये तकरीबन मैंने 2-3 चम्मच दूध लिया था और आधा टीस्पून इसमें ग्लिसरीन थी। अब मैं नरमी के साथ उंगलियों को गोलाई में घुमाती हुई इसका मसाज कर रही हूँ। बस हाथ आपने बहुत ही सॉफ्ट रखना है, वरना झुर्रियाँ पड़ने का डर होता है। अभी देखिए अगर आपका ये चेहरा है तो आपने क्या करना है, अपनी ठोड़ी से लेकर ऊपर कनपटी तक खींचकर आपने इसको साफ करना है। आपने कॉटन पैड बहुत साफ़ सुथरे और या फिर आप स्पंज ले लें, वो बहुत साफ़ सुथरे से हों, वो अप्लाई करने हैं चेहरे पे। अब जो मैंने आपको मटेरियल बना के दिखाया था वो मैंने इस पे लगा दिया है और उसको मैं अब 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 5 मिनट के बाद मैंने उसी तरीके से नरमी के साथ गोलाई में मसाज शुरू कर देना है। जब आपको लगता है कि थोड़ा-सा ड्राई है तो आप इसके ऊपर अर्के गुलाब का स्प्रे करेंगे। मैं आपसे ये दावा नहीं करूँगी कि ये आप एक ही दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कुदरती चीज़ें आपको मुसलसल इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं और एक दिन छोड़ के भी। 5 मिनट के बाद हमने जब मसाज कर लिया तो हम 1 मिनट के लिए वैसे ही इसको छोड़ देंगे और फिर हम अपवर्ड डायरेक्शन में इसको साफ़ कर लेंगे। अब ये जो मटेरियल मैंने बनाया था, इसके अंदर मैं 2 चीज़ें आपको ऑप्शनल बता रही हूँ, आप डाल सकते हैं। विटामिन ई का कैप्सूल और एक मैंने लीमू। ये 2 चीज़ें मैंने इसलिए शामिल नहीं की क्योंकि बाज़ लोगों को लीमू से एलर्जी होती है और वो यूज़ नहीं कर सकते। अब हमने इस पे क्या करना है, साफ़ करने के बाद अर्के गुलाब का स्प्रे कर लेना है, यानी आप मुँह धो लें, उसके बाद आप अर्के गुलाब का स्प्रे करके ऐसे टैप कर लें। जब ये खुश्क हो जाएगा तो हम अगली चीज़ अप्लाई करेंगे। हम हर रोज़ अपने प्रोग्राम में एक दुआ पढ़ते हैं। आज की दुआ वो है जो कि हमें बाज़ार में जाते वक़्त पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी का मुल्क है, उसी की तारीफ़ है। वो ज़िंदा करता है और मारता है और वो ज़िंदा है, कभी नहीं मरेगा। भलाई उसी के हाथ में है और वो हर चीज़ पर कादिर है। बेशक। आइए अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा देना है। आपने इसके बाद जो है ना तो साबुन यूज़ करना है और ना ही फेस वॉश यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन दिन का टाइम है तो आप इसके ऊपर सन ब्लॉक लगा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं सन ब्लॉक भी और मॉइस्चराइज़र भी घर का खुद ही होममेड सिखाऊंगी। आप लोग जब खुद इंशाल्लाह इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।